तो मुझे इतनी सारी बात कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने अभी अभी जो स्पीकर बोल के गया तो बहुत अच्छा लगा। और कोई लोग हमको एजुकेट करके जाते हैं, जैसे प्रोफेसर कदमराम थे, उनको एक बार सुनने के बाद ऐसा लगा था कि वो तो सिर्फ आंदोलनकारी ही नहीं है, वो स्टडी किया है, स्कॉलर बन गया है, एक सब्जेक्ट बना के रखा है स्टेटहुड डिमांड में, वो नई दिशा दे सकता है लोगों को। वो आप भी अभी जो बोल के गया तो हमको दिशा देने के लिए धन्यवाद। क्योंकि आप इसीलिए आए हैं, मेरी तरफ से बोलने के लिए कुछ भी नहीं। हर बार दिल्ली में आते हैं तो एक बात सुनता है हम लोग, चाहे ये मोदी जी हो या राजनाथ सिंह जी हो या मनमोहन सिंह जी हो, दिल्ली से कोई आपत्ति नहीं है आपको बदले देने में, वोट देने में, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, ये बोलते हैं इसे। लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं मानते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं? ये तो फिर से इस भाषा में भी, सेंटेंस में भी पॉलिटिक्स आ गया, राजनीति आ गया है। लेकिन हमको मालूम है संविधान में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। और जो प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिस में देखा गया कि तेलंगाना बन गया, इसमें भी तो बिहार से अलग होकर झारखंड में बन गया, उसमें भी ओपोजिशन था। बिहार से कभी भी नहीं माना। एक स्टेट है यूपी जो अपने तरफ से स्टेट्स को मान्यता दिया है, कुछ स्टेट्स बनाना चाहिए यूपी को छोड़ के, ये सब बात कहाँ था? कहाँ है स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन? कभी भी तो नहीं आया। हमको तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश के जमाने में जब गवर्नर था, हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स है, और जैसे पहले की जो वक्ता है वो बोल के गया कि हम एक एमपी भेज सकते हैं दिल्ली में, गोरखालैंड की मेरी साथी, तेलंगाना में हो या गोरखालैंड में हो, हम जैसे छोटे मोटे लोगों को भी जानता है लोग, क्योंकि हम लोग एक साथ लड़े थे एक जमाने से, अभी भी लड़के आए हैं। तो एक एमपी बने हम भेज सकता है। और हमने देखा शमसुमा जी जो लोकसभा में था, मेरे से पहले आया हो, मैं तो बाद में आया, राज्यसभा में आया। और जब मैं आया था तब बोडो का जो बोडोलैंड का मांग कुछ समय के लिए स्थगित हो गया था, क्योंकि वो समझौता हो गया था। तो जब अकेला एमपी खड़ा होकर बोलते हैं कि बोडोलैंड की, गोरखालैंड की, ये मजाक बनाया जाता है पार्लियामेंट, चारे के चारे एमपी हंसते हैं, और कोई ऐसा तालियां मार के बोलते हैं हम भी है आपके साथ, ऐसे मजाक बनाते रहते। और कोई एमपी खड़ा होके या मिनिस्टर खड़ा होके बोलेगा, आपके जो सेंटिमेंट है, जो बात है, सम्मान देते हैं, लेकिन स्टेट बनाना एक प्रक्रिया, इसको बनाने के लिए कई सारी प्रक्रिया खत्म करना या पार करना होता है। तो क्या है प्रक्रिया? तो इसीलिए हम छोटे छोटे ग्रुप एक साथ हुआ अभी NFNH की अम्ब्रेला में। इसीलिए भी मैं धन्यवाद दूंगा आपसू के प्रेसिडेंट मनीष तमांग जी, और दिल्ली में बैठ के हमको मदद करता रहता है कि हमारे चेनियाल जी है, अभी स्पोक्स पर्सन है NFNH का, ये मेन ऑर्गेनाइजर भी है, श्री आर्य जी, इतनी सारे लोगों को एकता करके हमको बोलने का मौका देता है, ये आवाज़ बनाने का है मौका देता है। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि एक आवाज़, NFNH की जो आवाज़ है, देश की एक दमदार आवाज़ बन नहीं सका। कैसे बनाना है? रास्ता क्या है? क्या दिल्ली में हम सारे इंडिया के अलग रास्ते बनने वाले लोग इकट्ठा होकर लाखों की तादाद में बोलना चाहिए कि हमको अलग राज दो, दिल्ली को हिलाना चाहिए? यह कर पाएगा कि नहीं, ये भी एक समस्या बन गया।
जो बोडोलैंड की बात कहा था, पहले गुप्ता ने कहा था बोडोलैंड क्या है, इसको लेके क्यों नाराज है लोग। ये बोडोलैंड तो एक जाति का नाम है, वो नहीं है। ये बोडोलैंड एक जाति का नाम है। हम लोग तिब्बत बामन ओरिजिन फैमिली का, लिंग्विस्टिक फैमिली की लोग हैं, और तिब्बत बामन लिंग्विस्टिक फैमिली की जो लैंग्वेज है, इसको देखने के बाद बोट तो एक जगह का नाम है जहां लोग रहते हैं, और हम यहाँ बोरो को, ये तो आदमी है, बोरो